नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। और आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ की टीम आएगी चल के गाँव काठगढ़, जिला अम्बाला शहर में। और आज हम आए हैं चल के काठगढ़ गांव के अंदर जो सरपंच पद की प्रत्याशी उम्मीदवार भाभी श्रीमती निर्मला जी, और साथ में हमारे साथ बैठे हैं उनके वाइफ ऑफ जसबीर सिंह जी। आइए इनसे हम बातचीत करेंगे कि काठगढ़ गाँव के अंदर जो चुनावी मुद्दे के लेके कि उनके गाँव में जो सरपंची कि चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनका चुनावी मुद्दे में आने का मेन उद्देश्य है और उनकी मेन नीतियाँ क्या हैं और उनके एजेंडे क्या रहे हैं कि विकास को लेके। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? निर्मला देवी। निर्मला देवी जी, सबसे पहले आपका हमारे उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में स्वागत है। और हम सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपके गाँव के अंदर कुल टोटल वोट कितनी है 125 और वार्ड कितनी है? 8 आ रही। और सबसे पहले एक मेन अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो सरपंची की भावी उम्मीदवार जो बनने जा रहे हैं आप, कि उसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपका कोई अपना निजी स्वार्थ या गांव की सेवा? मैं तो गांव के विकास के लिए काम करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है जी। और साथ में हम बात करेंगे जसबीर जी से कि उनकी इस बारे में उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनकी आगे क्या सोच है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका उज्ज्वल हरियाणा न्यूज में स्वागत है हमारा। उज्ज्वल हरियाणा देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जसबीर जी, सबसे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपका मेन जो अहम मुद्दा सरपंची में वो क्या है? सर, मेरा मेन मुद्दा जो है वो गांव का विकास है। मैं चाहता हूं कि मैं सरपंच बनने के बाद अपने गांव का पूरा विकास करवा सकूं। विकास की बात करें सर, जैसे कि हम देखते हैं गांव के अंदर कि पानी को लेके कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जी। और सड़कों की ज़्यादा मरम्मत जो इतनी खस्ती होती है कि वो ठीक नहीं कराई जाती। या जैसे हम बात करें नालियों की सर, या बात करें लाइटों के बारे में कि वादे बहुत होते हैं और कहीं अधूरे रह जाते हैं, तो उसके बारे में सर आप क्या कहोगे? सर, पानी की समस्या गाँवों की ना सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी हो चुकी है। और पानी की समस्या को जो निकासी है इसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। मैं गांव के अंदर वाटर रिचार्ज के लिए कोई ऐसी कोई योजना लेके आएंगे, जोड़ की सफाई करवाएंगे और जितना भी हो सकेगा मैं अपने गांव के विकास के लिए कार्य करूँगा। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि आपने बात की गांव के विकास के लिए, इससे एक इसमें एक और सवाल आपसे है मेरा सर अपना, जैसे कि हम बात करें बेरोजगारी की। जी सर। जैसे कि हम देखते हैं कि घर में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं और रोजगार नहीं होता सर। ठीक है सर। तो उन रोजगार ज़्यादा ध्यान दें और उनको एक रोजगार की दिशा में लेके जाए, क्योंकि बच्चा पढ़ने के बाद जैसे 10-12 करने के बाद या तो नशे की तरफ जाता है या रोजगार की तरफ। मगर जो गाँवों में जो स्थिति है वो बच्चे ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव रहेगा कि गांव के अंदर जिम खोलना और खेल कूद के लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था करवाना और उनके घूमने फिरने के लिए पार्क वगैरह की व्यवस्था करवाना, ये सारी उसमें मेरी मेन लिस्ट में रहेगा कि इनके प्रति मैं कार्य करूं। कितने आपके अच्छे विचार हैं कि अगर आपका जो विकास को लेके युवा के प्रति कि उनकी हेल्थ के लेके कि जैसे कि आपने जिम की बात की है, उनके खेल की बात करी, जैसे कि आप स्टेडियम बनवाया जाए, जैसे क्रिकेट वगैरह हो और वॉलीबॉल, उनकी स्पोर्ट्स की जो है बात की आपने कि युवा ताकि रोजगार मिले और नशे से दूर की तरफ रहे। सर, इसके साथ साथ एक आपसे बात और रहेगी हमारी, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में छोटे छोटे मुद्दे इतने बढ़ जाते हैं, इतने विवाद हो जाते हैं कि वो विवाद चौकी थाने तक पहुंच जाता है और कई बार चौकी थानों से भी आगे कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो आप ऐसा क्या करेंगे सर कि जो गांव के विवाद गांव में ही खत्म हो जाए? सर, सबसे पहले तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने भी गांव के छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होंगे उनका जो सलूशन है वो गांव की पंचायत मिलके गांव में ही निकाले। हमें थाने तहसील में जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हमें जितनी बार भी पंचायत करनी पड़ेगी पंचायत करेंगे। और थानों में जाके दोनों पार्टियों का नुकसान ही होता है, आर्थिक तौर पे भी और समय का भी बर्बादी होती है। तो हम इस बर्बादी को रोकने के लिए गांव में ही जो भी होगा गांव में ही समस्या का समाधान करेंगे। देखिए कि जैसे कि जसबीर जी ने बताया है कि गांव में जितने भी विकास को लेके और गांव में अगर कोई भी मुद्दा विवाद झगड़ा वगैरह होता है तो गांव में ही बैठ के समझौता कराया जाएगा और कोर्ट कचहरी तक ना जाना पड़े और ताकि किसी की भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ अब हम जानना चाहेंगे
कि निर्मला जी से, जिससे कि आने वाली 12 तारीख कि अपने गांव के प्रति उनका क्या मेन गांव का संदेश है। तो निर्मला जी मेरा आप हाथ जोड़कर गांव वाले से बेनती है कि आने वाली 12 तारीख को कांच के गिलास पर बटन दबाए और मुझे भेजे अपने बारी बोल से। देखिए, जैसे कि आज हम गांव काठगढ़ में जिला अम्बाला शहर और जो आज हम यहाँ के जो भावी प्रत्याशी उम्मीदवार श्रीमती निर्मला देवी जी से जो भी हमने विकास के बारे में और जसवीर जी से जो बातचीत की है, जैसे उन्होंने अपने विकास के बारे में बताया है गांव के प्रति कि अगर कल को गांव वाले हमें अपना उम्मीदवार बना देते हैं तो जो गांव के विकास रुके हुए हैं